गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम द क्लास 9th। जैसे कि हम लोग आज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखने जा रहे हैं। इसके पूर्व हमने जो पार्ट शुरू किया, हमारा पार्ट 2 का नाम है वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में हमने अभी तक वर्क के बारे में देखा, वर्क की डेफिनेशन देखी। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसे हम लोग W=F/S भी बोलते हैं। जिसके पश्चात हमने यूनिट ऑफ वर्क देखा है, रिलेशनशिप बिटवीन जूल एंड अर्क देखी है, पॉजिटिव निगेटिव जीरो वर्क देखा है ना। इसके बाद हमने कुछ एग्जांपल्स, इसके ऊपर बेस एग्जांपल्स देखे। हमने एक एनर्जी देखी, एनर्जी के 2 टाइप्स देखे हमने, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन देखा है। फिर हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना है। पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी पर बेस 2 एग्जांपल सॉल्व प्रॉब्लम्स हमने देखे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि इसके पूर्व वीडियो में मैंने आप लोग को एनर्जीज के बारे में बताया, और जो 2 इम्पोर्टेंट एनर्जीज हमने देखी थी वो थी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के 2 प्रकार हैं। आज हम लोग देखने जा रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी में मैंने आप लोग को बहुत सारी एनर्जीज के बारे में जानकारी बताई। मतलब इसके पहले एनर्जीज के प्रकार हमने देखे थे। और जैसे आप लोग को जो जो एनर्जीज पता है और उसमें आती है बेटा सोलर एनर्जी, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी, है ना। ये सब एनर्जीज के प्रकार हमने इसके पूर्व कक्षाओं में, क्लासेस में देखे हुए हैं, है ना। जो कि जिनको कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल एनर्जीज के बारे में भी जानते हैं। फिर आज शुरू करते हैं हम लोग बेटा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोग को ये मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है वो यहाँ पे चित्र में बताया गया है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, साउंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये सब एनर्जीज एक दूसरे के साथ रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे के साथ में कार्य करती है ना। जैसे कि आपको ये स्ट्रेच पीस ऑफ रबर, ये इसमें कौन सी एनर्जी यूज़ हो रही है बेटा ने अगर पूछा गया तो स्ट्रेच पीस ऑफ रबर में हम लोग ना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करके रखी है। जैसे उसको छोड़ेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है। सेकंड है फास्ट मूविंग कार। फास्ट मूविंग कार मतलब एक कार अपने आप चल रही है या फिर उसको कोई ड्राइवर चला रहा है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी, है ना। फिर है द व्हीसलिंग ऑफ अ कुकर ड्यू टू स्टीम, मतलब जो विद्युत नहीं, वाष्प के कारण बजने वाले कुकर की सीटी जो होती है बेटा, वो उसमें होता है हीट एनर्जी, जिसको हम लोग उष्मा एनर्जी या उष्मा ऊर्जा भी बोलेंगे। द क्रैकर्स एक्सप्लोडेड इन दिवाली। दिवाली में हमने जो बजाने वाले फटाके, बजने वाले फटाके फोड़ते हैं, उसमें होती है बेटा केमिकल एनर्जी। फैन रनिंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी, इसमें आती है बेटा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ड्राइंग आउट अ पीस ऑफ आयरन फ्रॉम गार्बेज यूजिंग अ मैग्नेट, है ना। जैसे हम लोग बोलते हैं चुंबक का उपयोग करके कचरे में से लोहा बाहर निकालना, वो होगी बेटा मैग्नेटिक एनर्जी। यहाँ पे नहीं दिया है इसका नाम। जोर से आवाज़ होने के कारण खिड़कियों के कांच का फूटना, ब्रेकिंग ऑफ अ ग्लास विंडो पेन बिकॉज ऑफ अ लाउड नॉइस, इसमें होता है बेटा साउंड एनर्जी। तो ये सब प्रकार हैं जो कि एक दूसरे में घुलते हैं, मिश्रित होते हैं। जैसे कि फटाके के फूटने का आवाज़ अगर हम लोग बोलेंगे तो इसमें 2 तरह की ऊर्जाएं हैं। सबसे पहले तो केमिकल एनर्जी से वो फूटता है, उसके बाद लाइट हमको पहले दिखती है, मतलब लाइट एनर्जी, उसकी जो लाइट का जो ट्रांसमिशन ऑफ लाइट है, वेलोसिटी ऑफ लाइट है, बहुत ज़्यादा है साउंड से भी। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है लाइट एनर्जी की स्पीड। तो सबसे पहले हम लोग को लाइट एनर्जी दिखेंगी और फिर बाद में आवाज़ आएगा और साउंड एनर्जी बनेगी। तो इसमें इस तरह के एक उदाहरण मैंने आप लोग को बताया, समझा कि एक फटाके में फोड़ने के बाद 3 तरह की ऊर्जाएं हम लोग को मिलती हैं। वैसे अलग अलग उदाहरणों में भी हम लोग को अलग अलग ऊर्जाएं मिलती हैं। तो इसमें एक बेटा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, ठीक है, ध्यान से देखिए।
लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर। ये जो डेफिनेशन है हमेशा ज़िंदगी में आपको बार बार याद रहेंगे। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर एंड द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। इसका मतलब ये होता है कि बेटा ऊर्जा का तो कभी निर्माण नहीं किया जा सकता और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है। उसे एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित किया जा सकता है, तथापि विश्व की संपूर्ण ऊर्जा सदैव अक्षय रहती है। मतलब कोई भी ऊर्जा को कभी बनाया भी नहीं जा सकता और ना ही उसे कभी मिटाया जा सकता है। वो सिर्फ एक प्रकार से दूसरे प्रकार में रूपांतरित होती है और इसी वजह से विश्व की संपूर्ण ऊर्जा जो है वो हमेशा अक्षय मतलब एक समान रहती है। इसका एक उदाहरण आपको यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है। ऊर्जा की अविनाशिता का नियम में संयुक्त कंपल्ड ऑसिलेटर एक क्या लेंगे हम लोग टू पेंडुलम, मतलब एक नट है, एक थ्रेड है, धागा है और एक ऊपर में एक थ्रेड है। एक थ्रेड पर दो थ्रेड हमने लगाए हुए हैं, धागे लगाए हैं और उनके नीचे में नट लगाए हुए हैं। एक समान अंतर लेकर नट लगाए हैं हमने और उसको एक जगह से मतलब स्थिर रखा है और थोड़ी देर में हमने क्या किया, ये नट को थोड़ा सा मूव किया। ये मूव करने के बाद क्या होता है कि ये नट को अपनी ऊर्जा दे देता है और ऊर्जा देने की वजह से ये जो नट है वो धीरे धीरे रुक रुक के मतलब रुकते रुकते रुक जाता है और ये जो नट है वो अपने आप हिलते रहता है ना। ये भी थोड़ी देर में रुकेगा। इसका मतलब ये होता है कि एक नट से दूसरे नट को ऊर्जा दी गई और उस ऊर्जा से एनर्जी दी गई और उस एनर्जी का उपयोग करके हुए वो भी मूव होता रहा। मतलब इसने अपनी एनर्जी दूसरे नट को ट्रांसफ़र की है। द वन पेंडुलम ट्रांसफर इट्स एनर्जी टू द अदर। इसके बाद हम लोग फ्री फॉल यानी कि मुक्त पतन देखेंगे। मुक्त पतन में आपको एक आकृति दी गई है यहाँ पे, है ना। यह आकृति, ये मुक्त पतन मैं आप लोग को कॉपी में समझाता हूँ। तो स्टूडेंट देखिए, एक फ्री फॉल हमने शुरू किया है। यहाँ पे एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। इस आकृति में तीन अलग अलग जगह ए, बी और सी, ये तीन जगह से हम लोग को एक कोई भी ऑब्जेक्ट यानी कि पिंड लेकर उसकी टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। एक तो हम लोग जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एट पॉइंट ए पे, जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी मतलब स्थिर था, वो समय पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी वो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। दूसरे इस भाग में दूसरे नंबर पे मैं आप लोग को व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट बी कैलकुलेट करके बताऊंगा और व्हेन ऑब्जेक्ट तीसरे पॉइंट पे हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी इट्स हाइट विल बी एच से वो कैलकुलेट करके हम लोग को देखना है। तो जब ये पॉइंट ए पर स्थिर है वो समय पे उसकी टोटल एनर्जी कितनी थी ये हमको अभी निकालना है। तो देखिए बेटा, जैसे आप लोग को पता है कि हम लोग को टोटल एनर्जी का जो फार्मूला है वो है बेटा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, दोनों को मिला के हम लोग को टोटल एनर्जी मिलेंगी। तो सबसे पहले मान के चलते कि हम लोग काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। परंतु कैलकुलेट करने के काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करने के पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जब भी कोई पॉइंट ए पे स्थिर है वहाँ से हम लोग नीचे छोड़ रहे हैं, मतलब छोड़ नहीं रहे अभी, स्थिर वहाँ पे रखा हुआ है हमने। और रखने के बाद उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो क्या हो जाएंगे बेटा, 0, है ना। और यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी हमने 0 ले ली है, जैसे यहाँ पे आपको दिया गया है। वैसे अब हम लोग को काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, देखिए U इज इक्वल टू 0 हो गया तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर या फिर हाफ एम वी स्क्वायर भी बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा, अगर वी स्क्वायर हम लोग को यहाँ पे लेना है तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी भी है, पर यहाँ पे हम लोग ने इनिशियल वेलोसिटी ली हुई है। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, m इंटू 0। तो 0 से कोई भी संख्या को यदि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा उत्तर आता है 0। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से फाइनल, ये यहाँ पे सूत्र में हम लोग क्या लिख लेंगे, वी स्क्वायर की जगह पे हम लोग यहाँ पे
यू स्क्वायर लिख लेते हैं, और फिर हमको पता ही है कि हाफ इंटू एम इंटू यू क्या है, 0 है, तो 0 इंटू नंबर्स वॉट एवर बी द नंबर्स इट विल बी द आंसर विल बी द 0। तो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को 0 मिल गई है। और पोटेंशियल एनर्जी जो हमने देखी थी, और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला हम लोग को पता है m इंटू जी इंटू एच, है ना। तो अगर हम लोग काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जो संख्या हमको मिली है वो टोटल एनर्जी के फार्मूले में अगर रखते हैं, तो देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। हमको यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 मिला है, पोटेंशियल एनर्जी था m इंटू जी इंटू एच, तो टोटल एनर्जी आपको यहाँ पे मिलेंगी बेटा m इंटू जी इंटू एच। ठीक है, तो ये पहला है जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट पॉइंट ए की जगह पे ऑब्जेक्ट स्थिर था। अब हम लोग जब ऑब्जेक्ट बी पर था तब उसकी ऊर्जा कितनी थी, टोटल एनर्जी कितनी थी, वो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट बी। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट के बी पे आने पर क्या होता है ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे ए से लेकर बी तक उसकी काइनेटिक एनर्जी हम लोग को यहाँ पे कैलकुलेट करना है, और बी से लेकर सी तक वो जो पहुंचने का है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम लोग यहाँ पे हाइट जो है इज इक्वल टू एच माइनस एक्स लेंगे। जैसे कि हमको पता है यहाँ पे, तो हम लोग अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड इक्वेशन ऑफ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है। इसमें यदि हम लोगों ने ये जो दी हुई वैल्यूज़ हैं वो हमने पुट की, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे v यानी कि वी भी कैलकुलेट और कंसिडर करेंगे हम लोग वी भी मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट बी। तो वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर यानी कि 0, और यहाँ पे 2 जैसे कि वैसे आएंगे बेटा। a की जगह पे g हम लोग को लेना है, और s की जगह पे हम लोग को x लेना है, एंड देन देयरफॉर वी बी स्क्वायर इज इक्वल टू आप लोग को क्या आंसर मिलता है 2gx। अब टोटल एनर्जी कैलकुलेट करनी है हम लोग को फाइनली, तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बेटा हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे हाफ इंटू एम, वी की जगह पे आपको वी भी लेना है, तो वी बी स्क्वायर मैंने लिख लिया, तो हाफ इंटू एम इंटू क्या है बेटा यहाँ पे वी, मास तो जैसे कि वैसे ही रहेगा, और वी बी स्क्वायर हमको क्या मिला यहाँ पे 2gx होल स्क्वायर। ओके, सो स्टूडेंट्स यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि हमने वी बी स्क्वायर कैलकुलेट किया हुआ है जो कि 2gx है, तो वी बी, हाँ वी बी होल स्क्वायर जैसे कि वैसे ही रहेगा, तो 2gx। देखिए यहाँ पे 2 गेट कैंसिल, आपका उत्तर यहाँ पे आता है बेटा एम जी इंटू एक्स। अब हम लोग लेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी में हम लोग को एस इज इक्वल टू क्या लेना है एच माइनस एक्स। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है एम जी एच, मास इंटू जी इंटू एच की वैल्यू क्या है बेटा एच माइनस एक्स। ओके, तो अब हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। जो बाहर दी हुई संख्या है उसको ब्रैकेट के अंदर वाली संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, m इंटू जी इंटू एच माइनस m इंटू जी इंटू एक्स। अब जैसे कि आपको पता है कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सूत्र है हमारा। तो दोनों वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमको मिला था एम जी एक्स प्लस पोटेंशियल एनर्जी हम लोग को मिला बेटा एम जी एच माइनस एम जी एक्स। तो एम जी एक्स माइनस एम जी एक्स गेट 0, एम जी एक्स में से एम जी एक्स गया 0 बचेगा, तो आपका उत्तर आए बेटा एम इंटू जी इंटू एच। तो देखिए जो भी हम लोग को टोटल एनर्जी मिल रही है ऊपर से नीचे गिरते हुए पिंड को ऑब्जेक्ट को कैलकुलेट करने वाले हर एक जगह पे हम लोग जो संख्या देख रहे हैं उसका आंसर हम लोग को यहाँ पे बराबर एम जी एच ही मिल रहा है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले व्हेन ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एट पॉइंट ए में हम लोग को टोटल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच मिला था, व्हेन ऑब्जेक्ट रीचेस एट पॉइंट बी टोटल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच मिलेगा। वैसे ही अब हम लोग जो थर्ड पॉइंट देखेंगे उसमें हमको कौन सी संख्या मिलती है वो हम लोग देखते हैं। So let's start student. When object reaches ground at point C, here u is equal to 0, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 ही है, s is equal to h हम लोग को लेना है। देखिए बेटा जो हमने आकृति देखी थी
यहाँ पे स्टेशनरी पॉइंट सी पर वो पहुँच जाने के बाद हम लोग को उसको ऊपर से नीचे तक वो कैसे आया उसकी हाइट हम लोग को कंसिडर करनी है ना। तो यहाँ पे डिस्टेंस उसका एस जो कैलकुलेट किया वो हमको एच लेना है, और जब हम लोग मतलब ये काइनेटिक एनर्जी के लिए कैलकुलेट करेंगे तब ये संख्या हम लोग को लेनी है, और जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो ग्राउंड पर टच हो गया था, तो वो एस इज इक्वल टू हम लोग एम इंटू जी इंटू एच फॉर्मूले में एच वैल्यू 0 लेने वाले हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया आप लोग को। काइनेटिक एनर्जी और न्यूटन्स का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं, उसमें भी हम लोग को एस इज इक्वल टू एच लेना है, क्योंकि इसके पहले वाले वैल्यू में हमने एस इज इक्वल टू एक्स लिया था, यहाँ पे हम लोग को एच लेना है, एस इज इक्वल टू एच, और ए इज इक्वल टू जी जो कि समान है, acceleration is equal to gravity. So therefore according to Newton's second equation of motion, v square is equal to u square plus 2as, ये हमारे पास इक्वेशन है। therefore जैसे कि आपको पता है कि एट पॉइंट सी हम लोग यहाँ पे वी सी स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे आप लोग चेंजेस कर लीजिए, v इज इक्वल टू वी सी लिख लेते हैं। वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर क्या है बेटा 0, 2 इंटू ए क्या है g, और s क्या है बेटा h, यानी कि आपको यहाँ पे वी सी स्क्वायर क्या मिलेगा 2 इंटू जी इंटू एच। ये हमको v की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। अभी हम लोग लेंगे बेटा काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन। जैसे आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। देयरफॉर अभी इसके नीचे हम लोग काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिखेंगे बेटा हाफ इंटू एम इंटू वी सी स्क्वायर। जैसे कि हमने इसके पूर्व वीडियो मतलब इसके पहले ही हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, वी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हमको 2gh वैल्यू मिली है, वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। 2 and 2 गेट कैंसिल, आपको यहाँ पे इक्वेशन मिल रहा है एम जी एच, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच। अब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे, और पोटेंशियल हियर हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, हियर पोटेंशियल एनर्जी में एच इज इक्वल टू 0 है। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि आकृति में जब वो स्टेशनरी सी पर पहुंच गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, अभी 0 हो गई। देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला बेटा एम इंटू जी इंटू एच इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू 0। अगर हम लोग लिखते हैं तो 0 से कोई भी संख्या को मल्टीप्लाई करने के बाद हमें उत्तर कितना मिलता है 0। तो यदि हम लोग यहाँ पे टोटल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी है एम इंटू जी इंटू एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0, यानी आपको यहाँ पे उत्तर मिल रहा है बेटा एम इंटू जी इंटू एच। यहाँ पे भी हमें टोटल एनर्जी एम इंटू जी इंटू एच मिली हुई है। वो हमने कैसे कैलकुलेट की है ये अभी आपको पता है। तो स्टूडेंट्स अब हम लोग टेक्स्ट बुक में देखते हैं, जैसे हमने पहला इक्वेशन कैलकुलेट करा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट स्टेशनरी एट पॉइंट ए, काइनेटिक एनर्जी हमको यू स्क्वायर 0 लेने की वजह से यहाँ पे 0 मिला था। पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच फार्मूले से टोटल 0 प्लस एम जी एच मिला है। सेकेंड इक्वेशन में व्हेन द पॉइंट एट when the object at point B it reaches point B, the velocity will be vb, और हमने यहाँ पे u इज इक्वल टू 0, s इज इक्वल टू एक्स और a इज इक्वल टू g कैलकुलेट करके vb स्क्वायर इज इक्वल टू 2gx निकला है। वो vb की वैल्यू हमने ये फॉर्मूले में रखने के बाद काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमको मिली है m इंटू जी इंटू एक्स। अब हमने बेटा हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन एट पॉइंट B, यहाँ पे पॉइंट B में नीचे में वैल्यू मतलब ऑब्जेक्ट जाने के लिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी h माइनस एक्स कंसिडर की हुई है। तो h माइनस एक्स ये वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे h की जगह पे h माइनस एक्स रखने के बाद हम लोग को m इंटू जी इंटू एच माइनस एम इंटू जी इंटू एक्स ये वैल्यू, ये दोनों को काइनेटिक एनर्जी के साथ टोटल करने के बाद हमको टोटल एनर्जी मिलती है। यहाँ पे एम जी एक्स कैंसिल हो जाता है तो बचेगा एम जी एच। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच हमको इसमें मिलता है। और थर्ड में व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट पॉइंट सी, लेट इट बी द वी सी, व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड नियर पॉइंट सी। हमने यहाँ पे भी हम न्यूटन का सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिया है बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2h, जैसे यहाँ पे लिया था वैसे v की जगह पे वी सी स्क्वायर रखने के बाद u इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाती है, 2 इंटू जी इंटू एच हमें ये वैल्यू यहाँ पे मिलती है। काइनेटिक एनर्जी में ये वैल्यू पुट करने के बाद फार्मूले में हमको हाफ इंटू एम इंटू 2 इंटू जी इंटू एच ऐसे मिलेगा, 2 2 कैंसिल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एम जी एच मिलता है। द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ग्राउंड एट पॉइंट सी इज एच इज इक्वल टू 0। जैसे ये ग्राउंड पर पहुँच गया है तो 0 एच तो 0 होगा, और ये फार्मूले में h की वैल्यू पुट करने के बाद हमको आंसर मिलता है पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 0। देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, एंड देयरफॉर टोटल एनर्जी इज इक्वल टू m into g into h। From equation 1, 2 and 3 we see that the total energy of the object is the same at the 3 point A, B and C।
तीनों इक्वेशन देखने के बाद हमको ये समझ में आ रहा है बेटा कि टोटल एनर्जी तीनों जगह पर सेम है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट पिंड ऊपर से नीचे आता है तो उसमें mgh के फार्मूले से ही वो हमें ग्राउंड तक पहुंचा हुआ हम लोग को दिखता है, यदि हम लोग उसका डिस्टेंस h कैलकुलेट एज कंसिडर करेंगे तो। और जब हम लोग दाएं से बाएं या बाएं से दाएं चलेंगे तो उसमें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला यूज़ होता है हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। जैसे कि यहाँ पे तीनों फार्मूले किस तरह से कैलकुलेट किए गए हैं वो भी चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी एट पॉइंट इज इक्वल टू mgh, टोटल एनर्जी एट पॉइंट b इज इक्वल टू आल्सो mgh, and total energy at point C is also mgh. So all the potential energy get converted to kinetic energy, but at the point during the fall of the total energy remain constant. मतलब इसमें क्या बोला गया बेटा, जो हमने इसके पहले एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का जो नियम देखा था, है ना, ऊर्जा की अविनाशिता का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एवरी ऑब्जेक्ट हैज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट इज एट अ हाइट। कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर में हो तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी उसमें होती है, और जब भी अबव द ग्राउंड एंड इट कीप्स गेटिंग कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी एट द ऑब्जेक्ट फॉल टुवर्ड द ग्राउंड। और जैसे जैसे वो ग्राउंड की तरफ आता है वो काइनेटिक एनर्जी में बदलने की कोशिश करता है। इसी में बदलाव हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदलने की कोशिश कर रहा है। ऑन रीचिंग द ग्राउंड सी ऑल द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। और जब तक वो ग्राउंड तक पहुंच जाता है वो काइनेटिक एनर्जी में पूरा तरह से बदल गया होता है। बट एट द पॉइंट ड्यूरिंग द फॉल द टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। और जब तक वो ऊपर से नीचे आता है उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, और वो रहती है बेटा m इंटू जी इंटू एच। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और आप सब लोग जहाँ तक मैंने अभी तक पढ़ाया हुआ है, ये वीडियो में जहाँ तक आपने पढ़ा है वो सब जो चीज़ें मैंने लिख के बताई है वो भी आप लोग लिख के देखिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका ओवरऑल आपके लिए प्रैक्टिस अच्छे से हो, आप परीक्षा में ये प्रश्न पूछे जाने के बाद उसका उत्तर लिख पाए। ठीक है, तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय।